राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिन परिवारों द्वारा पूरे करने जाते हैं वित्तीय वर्ष में, उन परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसी के क्रम में CMREGS के तहत हमारे यहाँ से जिले से CMREGS प्लान 2023-24 की अप्रूवल होनी है। सभी ब्लॉक से 8 ब्लॉक से हमारे पास पंचायत समितियों से 2611 कामों का प्लान अनुमोदित होकर जिला परिषद को प्राप्त हुआ है, जिसमें आमेट के 243, भीम के 583, देवगढ़ 351, रेलवाड़ा 288, खमनौर 202, कुंभलगढ़ 244, रेलकोटरा 297 और राजसमंद के 403, टोटल मिला के 2611 काम है, जिसपे 20,90,774 मैंडेज क्रिएट होंगे। इस प्रकार से 20,90,774 का मैंडेज का अप्रूवल जो है वो जिला परिषद की साधारण से अनुमोदन होने के लिए आवेदन है। और भी कुछ नहीं, विद्वान जाकर आप दे सकते हैं। मेरे का क्या इसमें बार-बार विषय ये आती है कि ये कहाँ से है? पंचायत है। पंचायत समिति से हमारे पास जो आया वो पंचायत समिति से है। पंचायत समिति कहाँ से है? वो भी ग्राम पंचायत है। हमको तो पता ही नहीं है सर। हमारे पास 8 पंचायत हैं, 8 वो सेक्रेटरी लगे हुए हैं। एक के सेक्रेटरी फोन नहीं करता हमारे पकड़ा ली अरे क्या मामला क्या मामला चल रहा? ये अनुमोदन है। बताएं कि कितने जनों को कांटेक्ट कराया आपके अधिकारियों ने प्रस्ताव लाया? हमको तो पता ही नहीं है किस बात का अनुमोदन करेंगे, बताइए आपको। किस आधार पर वहाँ से आपने पास करा? आपने पंचायत समिति सहरसा जिला परिषद को बुलाया था? पंचायत समिति बुलाया, लेकिन हमारे यहाँ 8 तो वहाँ वाली बात आई थी, वहाँ वाली बात आई थी, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे। ये वाली बात जिला परिषद से बातें नहीं की जाती है। ये पिछली मीटिंग में भी यही डिस्कशन था कि जब आप लोग तय करते हैं प्रपोजल्स, मुझे लगता है सबने अग्री करा था, हम लोग यही बैठे हुए थे कि आप जिला परिषद सदस्यों को भी बताएं, आवेदन में ये लोग भी आपका सहयोग ही करेंगे। और वापस से अगर हम स्क्वायर टू बने, मेरा लेट आने का कारण है क्योंकि आने का कोई मतलब नहीं, हम लोग कुछ भी बात बोले काम तो होते नहीं, आप लोग धरातल पर आते हैं, हम आएंगे हंगामा करेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, पर आप लोगों को भी पता है 2 महीने में चुनाव आने अपने के हाँ ये सर करना है, ये मीटिंग का क्या औचित्य है? आप काम करके तो बताएं। और उसके बाद मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ कि किस विधानसभा में आप लोग रेशियो वाइज बताओ कि पक्के काम कितने हुए और कच्चे काम कितने हुए, क्या रेशियो फॉलो करना होता है आपको? पंचायत समिति वाइज मैडम। पंचायत समिति वाइज, हाँ पंचायत, अरे बाबा लहरू जी आपकी भी मेरे अंदर ही आता है ना, आपकी पंचायत और आपकी पंचायत समिति, तो आपके फायदे की बात करें तो हाँ हाँ तो जरूरी है, मैं कुछ भी बोलूँ हमेशा मैं तो आगे सबसे पहले दूसरों को बाद में बात करेगा, पीछे कैसे, तो जरूरी है कि हर बात हो। मैं इसमें निवेदन करूँ, CMREGS का जो प्लान होता है इसमें हमें कोई भी मटेरियल से रिलेटेड अमाउंट हम नहीं देते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन या 15 फाइनेंस कमीशन का पंचायत के पास पैसा है। नहीं, मैं अगेन करेक्ट, जहाँ तक मेरे को पता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है मेरी सूचना गलत हो, आप लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, 40 और 60% का रेशियो होता है। मैं निवेदन करूँ, ये CMREGS का प्लान है, नरेगा का प्लान नहीं है। CMREGS के प्लान में हम सिर्फ लेबर की सैंक्शन देते हैं, मटेरियल का सारा पेमेंट पंचायत के बाद SHFC का जो फंड है वहाँ से उठेगा। चलो लेबर नरेगा में 60-40 का रेशियो होता है, वो हम कन्वर्जन के कितने प्लान के उसको आपने लिया है, इसके अंदर कन्वर्जन के अपने नहीं हो रहे सर, वो भी इसमें क्या काम किया आपका? इसमें जो अगरा बोर्ड वाले ने आपने ये जो हमारे पास जो ब्लॉक से अप्रूवल होके आए हैं, मगरा बोर्ड के वाले इसमें हमने ऐड नहीं, वो प्लान सेकंड, ये काम वो है जो SHFC में जो काम अनुमत होते हैं। ठीक है, तो फिर बात वही होगी ना कि पंचायत लेवल पर जो काम हो रहे हैं उसमें आप वो नरेगा से आप 25 दिन का रजिस्टर दे दो, तो आपने सब पंचायतों से लेकर ये काम किए, तो फिर इनकी क्यों समस्या है? फिर ये जिला परिषद सदस्य जो अपनी बात कह रहे हैं का क्यों?
मैडम हमारे पास ब्लॉक से अप्रूवल होके आती है, सभी वीडियो साहब हमारे विराजमान है। हमारे को पता ही नहीं सर कहाँ से आई है ये, हमारे को तो पता ही नहीं है कहाँ से। मैं आपको वही बताने की श्रीमान कोशिश कर रहा हूँ। आपके कौन से ब्लॉक है इसको बताइए। भंडियाना देलवाड़ा भंडियाना देलवाड़ा वीडियो साहब बताएं। आवाज नहीं आ रही है आगे। सर बैठक वास्तव में करवाकर सभी जिला परिषद मेंबर्स को भी इनवाइट करते हैं भी करवाया गया था मटियाना के जहाँ तक मुझे याद है आपकी उपस्थित थे उस बैठक में। नहीं मेरे को कोई रिसीव है तो बताओ। मैं तो आए भी नहीं मेरे को। नहीं आपको इनवाइट देखिए, आपको पिछली बार बात करी थी कि पंचायत समिति की साधारण सभा में नहीं आते, रेल वगैरह में आते हुए फोटो देखा, आप अमेट में आए थे तो गए, ऐसा तो नहीं है साधारण सभा में। बात ये होगी पंचायत आठ सेक्रेटरी तो है हर पंचायत में। अब पंचायत बना के पंचायत समिति भेजती है, पंचायत समिति वापिस जिला परिषद भेजती है, फिर हम यहाँ से प्रमोशन करते हैं। तो पंचायत समिति तो बुला रही है, वो क्यों नहीं बुला रहे, सेक्रेटरी भी बुला रहे ग्राम सभा में। और ये जो चीजें हैं, ये चीजें साधारण सभा अमेठ में भी होती नहीं है बात। तो वीडियो साहब ने सभी सेक्रेटरी को ये कहा था नहीं अगली बार मेरे पास नहीं। उसके बाद भी साधारण सभा एक फोरम हो गया, उसमें भी नहीं बुलाया हमारे को। उस इस साधारण सभा अमेठ साधारण सभा के बाद भी समिति आ सकती, उसके बीच में हो गया, फिर भी नहीं बुलाया, कारण क्या है? माटियाल जी आप नोट करो जो पंचायत के स्तर जो बोल रहे हैं तो सर कोई बुलाने नहीं चाहते हैं। अपन इधर दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, पंचायत राज की तो कमी है, बिल्कुल एक सभी वीडियोस में मैंने बोला था कि ग्राम पंचायत को पालन करना। अपन हर ग्राम सभा में अपन हर उसमें बोलते हैं समस्त जनप्रतिनिधियों को, समस्त जनप्रतिनिधियों का मतलब सिर्फ सरपंच और वार्ड पंच नहीं होता, उसमें जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य। आप लोगों ने ये चीज अच्छी करी कि आपने पंचायत समिति की बैठकों में सभी सदस्यों को आमंत्रित किया, अच्छा किया। अब इस चीज को अपने को और धरातल को लेकर जाना है ताकि ग्राम पंचायतों का ग्राम सभाओं की समझ और नीडलेस से इसका कोई ऑर्डर निकालने की आवश्यकता नहीं है, होना ही चाहिए। अगर नहीं है परिपाटी तो परिपाटी को शुरू किया सर शोधन तो पूरे हो ही नहीं है, 25 दिन और अनुमोदन कर रहा है। नहीं ये क्या 170 लोगों के हो चुके हैं, अपने 8,881 लेबर है जिन्हें 90 से 100 दिन चाहिए। मैं तो जिला स्तरीय बता रहा हूँ 8,881। मैं तो अभी देख के बता रहा हूँ फोटो से 8,881 लोगों के 90-100 दिन पूरे हैं, उनके 100 दिन हो जाएंगे 15-20 दिन के अंदर, और 170 लोगों के 100 दिन पूरे हो चुके। इसके अंदर मैं और आपको बता देता हूँ, राज्यसभा दूसरे स्थान पर था पिछले साल, तो राजस्थान में जो सदन लेबर दी थी 25 दिन। तो हमारे को लेबर नरेगा में चलती है, अभी भी हम राजस्थान में 3rd नंबर पे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लेबर पर डे। तो है काम है, इसलिए इसकी जरूरत है, इसलिए हमको दे सर काम ऐसी है कहीं तो बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम है, उनकी पीड़ा बस वो है उनके वहाँ नहीं हो रही होगी, मेरे यहाँ नहीं हो रही, जैसे हमारे यहाँ तो हो ही नहीं है। हाँ तो बस वो पीड़ा हम लोग अपनी वो SC/ST वाले हैं सर। और अगर आप अशोक जी अगर आप SC/ST वाले उसके मैं आगे भी भी नरेगा का पॉइंट रख लूं, मुझे आप बताओ कि नरेगा के जो अपन काम दे रहे हैं और जिस तरीके से काम हो रहे हैं, नरेगा में 60-40 का रेशियो मेंटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है कि विधानसभा की पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होता है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये तो आप गलत बता रहे हो। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो आई डोंट थिंक सो कि ये बात आप सही बता रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 60-40 को मतलब मेरे यहाँ पे तो कच्चे काम ही होंगे और कहीं और विधानसभा में नहीं मैम, हमने ये चीज आती है, ये इशू आता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है, हर बार इशू आता है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ हम ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति लेवल हमारा पर मैं तो लेवल की बात सहमत हूँ कि पंचायत समिति लेवल पर होना चाहिए 60-40, ताकि इसमें भाई पंचायत समिति रेल मंगला कांग्रेस प्रधान, पंचायत समिति राज्यसभा बीजेपी प्रधान है, तो क्या करें फिर? देखिए हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन करना है, तो हम ऑब्वियसली ब्लॉक लेवल पे फॉरवर्ड बना के रखते हैं। हमारे अभी जितने क्या भी ब्लॉक स्थिति है हैं हमारे क्या सर अभी आपने भी नोटशीट मैंने देखा था सर, रंगों सीओ साहब आने के बाद में इन्होंने पर्टिकुलर जो बच्चे सीओ साहब आपके काम करते ही मैंने भी देखा है, अभी अच्छा लगा इन्होंने पंचायत में नोटशीट से लिखवाया कि इतने काम टेंशन है,
और कितने मेडल है और कितने आज के बाद से अशोक जी का काम तो जवाब मैं देख रहा हूँ ऐसा रेगुलर रखेंगे रेगुलर नहीं हुआ है, पर पीड़ा ये है कि बात खाने की पीड़ा ये है कि अपने जो 40-60 का रेशियो होना चाहिए था वो पंचायत समिति वाइज होना चाहिए, ताकि सबको किसी को भी ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, दो-तीन इशू आते हैं मेरे 15 पंचायत मैं 2-3 इशू मेरे निवेदन में आपको तो इशू कहा मैम हमको कोई कमी नहीं है, हम अपने काम में दे रहे हैं, अच्छे भी दे रहे हैं। मैम इशू 3 आते हैं। एक तो मैम हर पंचायत आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, कई पंचायतें 2018 होने से रोड लेके बैठी हुई है 2-2 आज तक बनाई तो मैं उसको 2 और कैसे ही इज नॉट कंप्लाइंग टू दैट उसको कैसे If he is not complying to that, then you involve us ना। This is where we are. Have we ever बोले कि हम लोग अगर कोई पंचायत अच्छा चलिए आप ये बोलो कि 60-40 से हम करवा रहे हैं और 2 तो फिर हम लोग अगर आप लोगों को कंप्लेन कर जाते हैं कि पक्के का मेरे नहीं मिल रहे विधानसभा में, और आगे आने के बाद आई अग्री विद रेगुलरिटी दैट यू नो सिचुएशंस हैव इम्प्रूव्ड, बट वी वुड लाइक टू पुट इट ऑन द in your meeting minutes कि kindly work even harder to make it a point that we maintain 60-40 ratio। अशोक जी भी बढ़िया काम कर रहे हो और आप भी बढ़िया काम कर रहे हो। आप बोलो तो हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर अच्छी तालियां बजाते हैं आपके काम के लिए, लेकिन आज पेन इज स्टिल दैट हम बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कंप्लाई कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू आर कोऑपरेटिंग आल्सो, दैट इज आल्सो। अधिकारी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तभी हम लोग सब बैठे शायद यहाँ पर। लेकिन धरातल पर जब हम गांव में जाते हैं तो जैसा कि आप बता रहे थे भीम से जो बता रहे हैं कि जो काम जितने स्पीड में पास होने चाहिए ना उतने स्पीड में आज भी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हम सब जने वी आर एंटरिंग इनटू अ वॉर जोन वेयर वी वांट कि काम फटाफट सैंक्शन हो और फाइलें आपके ऑफिस में ना पड़े। इसलिए जो 60-40 का रेशियो में आप उसको ध्यान देकर पंचायत समिति वाइज अगर कहीं पर ये समस्या सपोज मेरे कहने से वो सरपंच कर रहा हो तो आप मुझे बताओ, हम भी मदद करेंगे। अगर प्रधान साहब वहाँ पे रेल मंडला के कहने से होता हो तो आप उनको वो भी कहेंगे, काम में कोई भी मना ही नहीं हो सकता है आपका। पर जो बेचारा भीम देवगढ़ का तो क्या मैं मेरे यहाँ पे जो कुंडिया कोटली बैठा है वो तो रोज यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए उनके काम नहीं हो रहे, वहाँ पर भी पक्के काम नहीं हो रहे। उसके अलावा भी अपन एक अच्छा रेशियो मैनेज करें। मेरा ये कि जो पास के वो तो आपके पास जल्दी आ जाते हैं, जो दूर के लोग हैं सदस्य वो बार बार नहीं आ सकते, तो आप इसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग और बढ़ाएं। इसका आपके बात ठीक है। और चीज में देवगढ़ और भीम हमारे इशू आए थे तो हम लोग देवगढ़ भी खुद ही कैंप लेके गए थे और आपके यहाँ प्लानिंग कर लिए कि इसको करा देंगे और मीनवाइल आप जो और आप जो ये बात हम लोग 50-60 पे चलाई है। कुछ पंचायत कुछ राजा संग्राम कि हमारे वाला कोशिश चल रही है। कई सारे इशूज आते हैं, हमने जेडीएस और ट्रेनिंग अभी आचार संहिता पूरी नहीं जा सकती और इसमें आप प्लान बता रहे हैं ये तो काम सेंक्शन होंगे प्लान के बाद मेरा निवेदन 6 महीने के लिए पंचायत के अंदर 2 कार्ड डालना, कितना पैसा लेबर में चाहिए, कितना मेंटेनेंस चाहिए, हर ग्राम पंचायत को इतना कार्य सेक्शन होना चाहिए। इसमें सर वीडियो साहब को पालन करें जो वहाँ जेडी जो है वो समय पे एस्टिमेट नहीं बना पा रहे हैं, कमियां हो रही है, हो रहा है। ये 100 साल की मीटिंग लगी और जेडी को गाइडलाइन बताते हैं कि एस्टिमेट इस क्राइटेरिया में आना चाहिए, इस गवर्नमेंट में आना चाहिए ताकि रिटर्न नहीं हो और 15 दिन में सेंक्शन हो जाएंगे तो काम रेगुलर रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ सर आधी पंचायत के अंदर काम आचार संहिता बंद है नहीं, पर काम वगैरह ऑल्सो क्या हो रहा है वीडियोस को आप बोलो कि ग्राम सेवक को बोले कि, लेकिन मेरी पंचायत में पूछा बात तो आप काम जो थोड़ा सा अगर ये वीडियोस भी अगर मैनेज करेंगे तो राजस्व गाँव में काम मिलेगा। नहीं तो मैं जहाँ की हूँ वहाँ का तो मैं काम दे रही हूँ, लेकिन दूसरी पंचायतों में तो लेबर ही नहीं है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।